आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सबसे पहले तो मैं आज इंस्टा पे लाइव आ रहा हूं और आपसे लाइव इंटरेक्शन करता हूं ना। आपको पता ही है मैम, आप सामने होते हो, आप मुझसे सवाल पूछते हो, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। टी शर्ट गिव अवे होगा, मैं एक टी शर्ट दूंगा, तो फटाक से इंस्टा पे आ जाओ। रात 8:30 बजे, 8:30 बजे से हम शुरू करेंगे ये लाइव सेशन। उसके बाद मैं अभी 1:15 बजे लाइव आने वाला हूं, तो फटाक से लाइव आ जाओ। 1:15 बजे मैं लाइव आऊंगा, रिमाइंडर सेट कर लो। पॉलिटी का कोर्स दोस्तों आज दोपहर में लिमिट खत्म हो जाएगी, तो फटाक से आप पॉलिटी के कोर्स को अवेल कर लीजिए। मतलब जो एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स है और मोटिवेशन कोर्स तो हम कर ही रहे हैं, तो 230 रुपए का। ओके, तो भाई 4 स्टेप्स जो आरबीआई को लेने हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, पहला, फर्स्ट, एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। पहले आरबीआई को मानना पड़ेगा कि हां भाई ये प्रॉब्लम है, हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं। 4 मई को एकदम से आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप कि जो लॉ में लिखा है, जो ऑपरेटिंग लॉ में लिखा है आरबीआई के, उसी हिसाब से चलना है और इस तरीके से एब्रप्ट डिसीजन कि एकदम से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। भाई जून में मीटिंग होनी थी, जून में, और मीटिंग हो गई 4 मई को, और फिर 4.40 रेट जो है वो बढ़ा दिए गए। ऐसा क्यों है? देखिए, आप बोलेंगे इन्फ्लेशन में कई बार समझा चुका हूं। अभी 3 दिन पहले मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था, ठीक है, वो पूरा आधे घंटे का सेशन आप देखिएगा। इन्फ्लेशन जो टारगेट है कितना रहता है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भाई 4% ±2, यानी कि 2% से कम ना हो और 6% से ज्यादा ना हो। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन क्यों है, फिर इस पे हम आएंगे। ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, माना, बिल्कुल सही है, हम इसका हवाला दे सकते हैं। अब आप इसका, आपके घर के अंदर मेड नहीं आई, आज काम वाली नहीं आई, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, अब आप सब इसका हवाला दे सकते हो आराम से। तो डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दिक्कत है। वीट का एक्सपोर्ट सरकार ने बंद किया, बैन किया। ये मैंने अभी लेक्चर लिया था, वीट का एक्सपोर्ट पूरा बैन कर दिया सरकार ने। वीट इन्फ्लेशन भी है, 9.59% पे चला गया ये कोर सीरियल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद चाइना पूरा लॉकडाउन में है, चाइना लॉकडाउन में है। समझिए, ये खत्म नहीं होने वाला। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तो एंड नहीं होने वाला, और चाइना का लॉकडाउन भी अभी एंड नहीं होने वाला। तो यानी कि इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हर महीने दर महीने आधा 1% से महंगाई बढ़ रही है। जो चीज आप खरीद रहे थे ना, 10 रुपए की खरीद रहे थे, वो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए ऐसे हो रहा है। तीसरा, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। कहीं श्रीलंका डूब रहा है, कहीं नेपाल डूब रहा है, कहीं अफगानिस्तान डूब गया है, कहीं पाकिस्तान डूब रहा है। यूरोप की हालत खराब है इस समय, खस्ता हालत है। चौथा, हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप से, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है। पांचवा, डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर होता है। क्यों? यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के ये रीजंस हैं, लेकिन क्या वाकई में ये रीजन है? आरबीआई कहता है कि एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। वही तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आरबीआई ने बोले टेम्पररी प्रॉब्लम है, बट वाकई में टेम्पररी प्रॉब्लम है। मैंने क्या बताया था आपको? इन्फ्लेशन कितना रहना चाहिए? 4 ±2, यानी कि 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 8% से ऊपर चला गया, पहली बार रिकॉर्ड। सीपीआई 8% से ऊपर चला गया, और ऐसा बोला जाएगा कि डब्ल्यूपीआई शायद 13% तक चला जाए। ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में बहुत कंज्यूमर बेसिस पे, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होती हैं, ठीक है, कि आप क्या खरीद रहे हो। मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर किया है। अब बहुत ध्यान से देखना, 2020 में, 2020 में यही जो इन्फ्लेशन है ये 5.7% के करीब था मार्च में। घंटियां बज गई थी पहले से ही। अलार्मिंग बिल्स 6% के करीब पहले से ही था। रशिया यूक्रेन वॉर अभी हुआ है 2022 में, फरवरी में, 24 फरवरी। चाइना में लॉकडाउन अभी हुआ है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो बहुत पहले से था। ये बहुत पहले से था ना, तो अगर ये बहुत पहले से था तो भाई घंटियां नहीं बज गई। आप मुझे बताओ कि भाई ये 5.7% से बहुत इसी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है ये।
तो आप जो बोल रहे हो ना कि भैया ये रशिया यूक्रेन वॉर, ये नहीं, पहले से ही वार्निंग बेल साउंड कर रही थी, चेतावनी मिल रही थी कि भैया महंगाई आने वाली है, कुछ करिए, कुछ करिए। नस नस तेरी क्या था गाना वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। पब्लिक जो है, पब्लिक को अगर ये पता चल गया कि सरकार जो है वो एकदम हड़बड़ा रही है या रेट्स जो है वो घटाएगी बढ़ाएगी, तो फिर दिक्कत होगी। अभी बुरी हालत है और भारत में थोड़ा सी दिक्कत आने वाली है, थोड़ा सा बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। रिकवरी हो रही है और ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, हम उसको भी कैपिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन यार ये देखना पड़ेगा, पहले से दिक्कतें थी। तीसरा आरबीआई क्या कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सुने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सुने। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कई डिसीजन उसके बाईपास किए गए हैं, जो एमपीसी ने सजाया मतलब बताया था, उसको बाईपास करके आरबीआई ने कहीं ना कहीं सरकार की सुनी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बाईपास ना किया जाए। चौथा एंड द लास्ट वन, भाई देखो आरबीआई एक प्रेडिक्टेबल मैनर में काम करे और इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताती रहे और लगातार ट्रांसपेरेंसी भी रखे, रेट्स को बताती रहे कि कैसे होगा, क्या हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन को हम कितना कम कर सकते हैं, तो ही सही होगा। तब जैसे 40 बेसिस पॉइंट पे, खाली 40 बेसिस पॉइंट पे इन्होंने बढ़ा दिया, 4.40 हो गया रेपो रेट। तो आप मुझे ये बताओ, ये रेपो रेट तो इतना बढ़ गया, लेकिन क्या कोई जस्टिफिकेशन आया? नहीं आया। हवा में नहीं करना है ना, आप जस्टिफाई कर दो, आप ये बता दो, बताना चाहिए आरबीआई को। चौथा स्टेप ये है कि आप लोगों को बताओ कि भाई देखो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस रिलीज निकालो कि देखो यार आगे आने वाले समय में इतना इन्फ्लेशन होगा, हम इतने कंट्रोल करेंगे, इतने रेट्स बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये आपका जस्टिफाइड हो जाएगा। फिर जनता भी समझेगी कि हाँ सही बात है, आरबीआई इज राइट। ओके, तो ये चीज, ये 4 स्टेप्स है जो आरबीआई को लेने पड़ेंगे। बाकी तो टेक्निकल स्टेप भाई, वहां पे तो आप, हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां तो बड़े बड़े पीएचडी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बट स्टिल चीजें हाथ से निकल रही हैं, है ना। तो ये है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। जो भाई देखो, मैं खुद का क्रेडिट कभी कुछ नहीं लेता, हाँ अगर मैं बोलता हूं तो मैं बता देता हूं कि जैसे अगर मुझे कोई पर्सनल राय देनी है तो मैं बोल देता हूं ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन ये ऑथर का ही पूरा का पूरा दिमाग है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने एडिटोरियल लिया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइव आना मत भूलिएगा, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, अभी 1:15 बजे हम लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच।